हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ द लॉस्ट ग्लोव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग वांगजी को देखता ही रह गया और वांगजी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया था। वांगजी ने जैसे ही अपने बड़े भाई को हॉल में एंटर करते हुए देखा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो जल्द ही उसे हग करना चाहता था। उसने एक्साइटेड होकर कहा, ब्रदर आप वापस आ गए। तभी उसका भाई उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। उसके ब्रदर का नाम जहन था। वो हक को ब्रेक करते हुए कहता है, सिस्टर कहाँ है? तभी वांगजी पाउट बनाता है और कहता है, ड्यूक ने उसे डांस के लिए पूछा था। अब जहन वांगजी के गालों को पिंच करता है और कहता है, तो मेरा बेबी यहाँ क्या कर रहा है? वांगजी ने तुरंत ही पाउट बनाते हुए कहा, ब्रदर आप तो जानते ही हैं मुझे स्ट्रेंजर के आसपास रहने से नफरत है। जिसे सुनकर जहन गिगल करने लगा था। अब जहन उसे मनाते हुए कहता है, ओके अब मैं आ गया हूं ना, इसलिए गुस्सा छोड़ो। वहीं दूसरी ओर विहिंग और साइमन उन दोनों की बात को सुन रहे थे। तभी साइमन कहता है, ब्यूटीफुल। विहिंग ने तुरंत ही गुस्से में कहा, सोचना भी मत। साइमन ने तुरंत ही कहा, मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी तरह पीडोफाइल नहीं हूँ। अब साइमन अपनी मिडल फिंगर से इशारा करते हुए कहता है, मैं उस रेयर ब्यूटी की बात कर रहा हूँ। तभी विहिंग स्माइल करता है और कहता है, सही का, किसे पता था अर्ल ऑफ विग्नोरिया में ऐसे एक्सलेंट जीन होंगे। अब साइमन कहता है, तो क्या हम? इतना कहकर वो दोनों लैन ब्रदर के पास चले गए। जहन ने जैसे ही उन दोनों को अपने पास आते हुए देखा, वो तुरंत ही फॉर्मल हो गया। तभी साइमन कहता है, होली वेनस देखो यहाँ पर कौन है। इतना कहकर साइमन और विहिंग उन्हें बो करते हैं। उन्हें देखकर जहन कंफ्यूज था। उसने पूछा, गॉड लॉर्ड क्या आप पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे? तभी साइमन कहता है, मेरा नाम साइमन गोंग है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड वी वुशान है। जहन ने बो करते हुए कहा, गुड इवनिंग सर। मैं अर्ल ऑफ विग्नोरिया का सबसे बड़ा बेटा हूँ। ये मेरा छोटा भाई वांगजी है। वांगजी ने उन दोनों को बो करा। विहिंग उसे शेमलेसली घूर रहा था और वांगजी उससे अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी वो शर्माते हुए कहता है, ब्रदर मैं बहन को ढूंढने जा रहा हूँ। वांगजी के ऐसे बिहेवियर को देखकर जहन शॉक हो गया था। चाहे वांगजी के सामने कोई भी खड़ा हो, वो हमेशा फेयर्स रहता है, लेकिन आज वांगजी का बिहेवियर कुछ अलग था। वांगजी जाने से पहले विहिंग की तरफ देखता है, जो पहले से ही उसकी ओर देखकर स्माइल कर रहा था। वांगजी ने उसे बो किया और वहां से चला गया। विहिंग उसे इंटेंसली देख रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला, इंटरेस्टिंग। वांगजी उससे दूर जाकर रुक गया था। तभी वो ममल करते हुए कहता है, साइको पर्सनैलिटी। वो फिर से बालकनी के पास आकर खड़ा हो गया था। वो रेलिंग की ओर झुककर ताजी हवा लेने लगा। तभी पीछे से कोई कहता है, क्या खूबसूरत रात है ना।
जब वांगजी ने पलटकर देखा तो ये वही पर्सन था जिससे वो भागकर आया था। वांगजी उससे कहता है, लॉर्ड जियो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम तो मेरे ब्रदर के साथ थे ना? विहिंग ने एक डीप वॉइस में कहा, मैं था, लेकिन मुझे यहाँ आना ज़्यादा पसंद है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूं? वांगजी ब्लश कर रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, जैसा आप चाहें। विहिंग रेलिंग के पास झुककर खड़ा हो गया था। अब वो वांगजी की आंखों में देखकर कहता है, मुझे आपके बारे में कुछ बताइए लिटिल लैन, या मैं तुम्हें मास्टर लैन कहूँ? वांगजी ने रफली आंसर दिया, आपको नहीं लगता कि आपको पहले अपने बारे में बताना चाहिए? विहिंग ने स्माइल करी और कहा, तुम दोनों भाई एक जैसे हो। वैसे मेरे बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक यंग बैचलर हूँ जो एक अच्छे पार्टनर को ढूंढ रहा है। ये सुनकर वांगजी प्लेन वॉइस में कहता है, अगर ऐसा है तो आपको ब्यूटीफुल लेडीज़ को डांस के लिए बुलाना चाहिए। आप अपना कीमती समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वांगजी गार्डन की ओर देख रहा था। तभी विंग उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, मैं ठीक वही तो कर रहा हूँ जो मैंने तुमसे कहा, माई प्रिटी लिटिल लैन। वांगजी विहिंग को शॉक होकर देखने लगा। वहीं विहिंग उसे देखकर ब्लिंक करता है और कहता है, शाम का मजा लो लिटिल लैन। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। 23 मई 1840 लंदन। प्रॉम पार्टी के बाद अब एक हफ्ता बीत चुका था। दो लोगों को छोड़कर सभी अपने वर्क में बिजी हो गए थे। वांगजी अपने रूम की बालकनी से गार्डन की ओर देख रहा था। कहने को वो एक लड़का है, लेकिन उसका रूम थोड़ा फेमिनियन था। लोग अक्सर उसे अपने रूम की डेकोरेशन को बदलने को कहते थे, लेकिन उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स ने उसे कभी भी कोई भी चीज़ करने से मना नहीं किया। वो न जाने कितनी देर तक बालकनी पर बैठा रहा, जब तक यानली ने उसे आवाज़ न दी। यानली डोर को नॉक करते हुए कहती है, वांगजी, मैं अंदर आ रही हूँ। यानली अपने साथ एक सूट लेकर आई थी। वो कहती है, वांगजी, मैंने तुम्हें कहा था कि काउटेड हॉपर परसों को एक बहाना पार्टी दे रही हैं, इसलिए तुम्हारा नया सूट बदल दिया गया है। बस देखो कि ये ठीक है या नहीं। वांगजी ने सूट की तरफ बिना देखे कहा, सिस्टर, आपकी लाई हुई हर एक चीज़ सही होती है, इसके साथ भी ऐसा ही होगा। इतना कहकर वो बालकनी की ओर फिर से देखने लगा। अब वो एक गहरी सांस लेता है और ममल करते हुए कहता है, फिर से लोगों की भीड़। 25 मई 1840 लंदन। यानली एक्साइटेड होकर कहती है, वांगजी, हम पार्टी में पहुंच गए हैं, अपना मास्क पहन लो। वांगजी ने नोट किया और अपना ब्यूटीफुल मास्क पहन लिया। उस मास्क से उसका ऑलमोस्ट फेस कवर हो गया था। उनका कैरेज काउंटेन हॉपर मैंसन के सामने रुक गया। ये एक थीम मास्करेड पार्टी थी, इसलिए हर कोई फैंसी ड्रेस के साथ मास्क पहनकर आया था। यानली ने गाउन पहना हुआ था और साथ में गोल्डन कलर का मास्क। अंदर जाते ही वांगजी ने वहाँ की चकाचौंध देखकर कहा, बुरा नहीं है। अगर उसकी क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट नहीं होती तो वो यहाँ
कभी नहीं आता। वांगजी और यानली ड्रिंक टेबल के पास खड़े थे। वो लोगों को डांस करते हुए देख रहे थे। तभी वांगजी कहता है, सिस्टर, ऑलरेडी आपसे कई लोगों ने डांस के लिए पूछ लिया है, क्या आप उन्हें ऑनर नहीं देंगी? यानली ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या तुम यहाँ अकेले ठीक हो? वांगजी यानली को डांस स्टेज की तरफ धकेल देता है और वो कहता है, मेरी परवाह करने के लिए थैंक यू लेडी यानली, पर अब आपका भाई बड़ा हो चुका है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानली ने स्माइल करी और कहा, ओके माय लिटिल ब्रदर। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। यानली के जाने के बाद वांगजी गिगल करते हुए कहता है, अब कुछ पैसा कमा लिया जाए। इतना कहकर वो हॉल के कॉर्नर में चला गया। हॉल का कॉर्नर मिलने के लिए अच्छी जगह थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ गया, फ्लावर पॉट के पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब उसने अपनी नजरें घुमाई, वहाँ पर एक कपल किस कर रहे थे। जैसे ही उस लेडी ने वांगजी को नोटिस किया, वो शर्माते हुए वहाँ से भाग गई। लड़का जो अभी भी शॉक में था, वांगजी उसके शोल्डर पर थपथपाता है। तभी वो लड़का हकलाते हुए कहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ यंग लॉर्ड, मुझे अब जाना चाहिए। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। उसे देखकर वांगजी की हंसी छूट गई थी। अब वांगजी अपने नए क्लाइंट का वेट कर रहा था। तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। जब उसने अपनी नजरें घुमाई तो एक फैमिलियर फिगर हॉल के अपोजिट कॉर्नर में खड़ा था। हालांकि उसका चेहरा मास्क से कवर था, फिर भी वांगजी ने उस हैंडसम पर्सन को पहचान लिया था। उसे देखने के बाद वांगजी के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला था, लॉर्ड जियो। जैसे ही उनकी आंखें मिली, वुहिंग ने उसे देखकर स्माइल करी। वांगजी को जब एहसास हुआ कि वो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था, उसने तुरंत ही अपनी नजरें हटा ली। तभी वो मर्मल करते हुए कहता है, मेरा फेस मास्क से कवर है, उसने मुझे नहीं पहचाना होगा। शायद अब तक तो वो मुझे भूल चुका होगा। और मैं क्यों घबरा रहा हूँ? वो सिर्फ एक आदमी तो है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए।